Horror File। Unseen। गांव के आखिर में एक पुराना सुनसान मकान खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई नहीं रहता, मगर हर रात ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी रोशनी जलती है। अली और उसका दोस्त हमजा शर्त लगा बैठे कि वो इस मकान के अंदर जाकर सच मालूम करेंगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर शदीद खामोशी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। हमजा ने डरते हुए कहा, ऊपर कोई है। अली ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला है और अंदर से हल्की सी सरगोशी की आवाज आ रही है, वापस चले जाओ। अली ने दरवाजा धक्का दिया। कमरा खाली था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमजा चीख उठा। कमरे के कोने में एक सियाह साया आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा था। इसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सियाह गड़े। साया दीवार से अलग हुआ और जमीन पर घिसकते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगा। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। साया बिल्कुल करीब आ गया और फिर अचानक लाइट जल गई। वो दोनों अकेले खड़े थे। कमरा बिल्कुल खाली था। सांसें बहाल करते हुए वो नीचे भागे और घर से बाहर निकल गए। मगर अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि ऊपर वाली खिड़की में दो साए खड़े हैं। एक खाली आंखों वाला साया और उसके साथ दो नए साए। क्या वो दोनों वाकई वापस आ गए थे? अली और हमजा इस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। गांव वाले कहते थे कि दोनों सुबह अपने अपने घरों में मिल गए थे, मगर वो पहले जैसे नहीं थे। दोनों खामोश रहने लगे, आंखों के नीचे गहरे साए। और सबसे अजीब बात, वो रात को सोते नहीं थे। हर रात ठीक 12 बजे दोनों बिस्तर से उठकर खिड़की के सामने खड़े हो जाते और बाहर अंधेरे में घूरते रहते। एक रात अली की मां ने देखा कि वो खिड़की के सामने खड़ा आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा है, जैसे किसी की बात सुन रहा हो। बेटा, किससे बात कर रहे हो? अली ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। इसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। वो आ गया है। इसी लम्हे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ऊपर वाले कमरे से वही सरगोशी की आवाज आई, अब हमारी बारी है। हमजा के घर भी उसी वक्त चीख सुनाई दी। इसके वालिदैन भागकर कमरे में गए तो खिड़की खुली हुई थी और हमजा गायब था। सिर्फ दीवार पर सियाह हाथों के निशान थे। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि अली भी लापता है। मगर रात को पुराने सुनसान मकान की ऊपर वाली खिड़की में 3 साए खड़े थे। एक खाली आंखों वाला साया और उसके साथ 2 नए साए, जो आहिस्ता आहिस्ता हंस रहे थे। क्या वो साया अब गांव के हर घर तक पहुंचने वाला था? गांव में खौफ फैल चुका था। लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे रोना बंद नहीं करते थे और हर रात वही सरगोशी सुनाई देती। अली और हमजा इस रात के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। गांव वाले कहते थे कि दोनों सुबह अपने अपने घरों में मिल गए थे, मगर वो पहले जैसे नहीं थे। दोनों खामोश रहने लगे, आंखों के नीचे गहरे साए। और सबसे अजीब बात, वो रात को सोते नहीं थे। हर रात ठीक 12 बजे दोनों बिस्तर से उठकर खिड़की के सामने खड़े हो जाते और बाहर अंधेरे में घूरते रहते। एक रात अली की मां ने देखा कि वो खिड़की के सामने खड़ा आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा है, जैसे किसी की बात सुन रहा हो। बेटा, किससे बात कर रहे हो? अली ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। इसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। वो आ गया है। इसी लम्हे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ऊपर वाले कमरे से वही सरगोशी की आवाज आई, अब हमारी बारी है। हमजा के घर भी उसी वक्त चीख सुनाई दी।
इसके वालिदैन भागकर कमरे में गए तो खिड़की खुली हुई थी और हमजा गायब था। सिर्फ दीवार पर सियाह हाथों के निशान थे। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि अली भी लापता है। मगर रात को पुराने सुनसान मकान की ऊपर वाली खिड़की में 3 साए खड़े थे। एक खाली आंखों वाला साया और उसके साथ 2 नए साए जो आहिस्ता आहिस्ता हंस रहे थे। क्या वो साया अब गांव के हर घर तक पहुंचने वाला था? गांव में खौफ फैल चुका था। लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोना बंद नहीं करते थे और हर रात वही सरगोशी सुनाई देती।